राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों को लेकर अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। रिजल्ट साफ हो जाएंगे। काउंटिंग का दौर चल रहा है। बिहार की मोकामा और गोपालगंज सीट पर काउंटिंग चल रही है। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ नतीजे बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की एक एक सीट पर वोटों की गिनती चल रही है। सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। 6 राज्यों की इन 7 विधानसभा सीटों पर किसे जनता अपना विश्वास उस पर दिखाती है, जताती है, किस कैंडिडेट को जीत का सेहरा दिखाएगी, पहनाएगी, ये साफ हो जाएगा थोड़ी ही देर बाद। गुजरात, हिमाचल में जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे ठीक पहले उपचुनावों का ये रिजल्ट बड़ा संकेत भी होगा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे दोपहर तक साफ हो जाएंगे। और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, कई राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है। बिहार गोपालगंज सीट पर यहां बीजेपी आगे चल रही है, जो अभी तक की खबर है। मोकामा विधानसभा सीट यहां आरजेडी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी कैंडिडेट के आगे चलने की खबर है। इसके अलावा हरियाणा की जो आदमपुर सीट है, वहां भी बीजेपी कैंडिडेट के आगे बढ़ने की खबर मिल रही है। एक एक करके जब अलग अलग राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद नतीजे साफ हो जाएंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे। अलग अलग पार्टियों की तरफ से कोशिश की गई उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार में पहुंचने की, लोगों के बीच जाने की और अपना भरोसा लोगों पर दिखाने की और लोगों का भरोसा वोट के जरिए वापस पाने की। ऐसे में बिहार, जहां पर मोकामा और गोपालगंज सीट दोनों पर ही काउंटिंग जारी है, जहां पर मोकामा से खबर यह है विधानसभा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट आगे, जबकि गोपालगंज से खबर यह कि बीजेपी कैंडिडेट आगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्ण सीट पर बीजेपी कैंडिडेट बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी तक के काउंटिंग हुई है, अभी तक के जो राउंड ईवीएम खोली गई हैं। इसके अलावा ओडिशा पर भी निगाहें हैं। हम राउंड 0 पर चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 6 राज्यों पर निगाहें हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और आज है उपचुनाव के रिजल्ट का दिन। पटना से शक्ति कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से सुजाता द्विवेदी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। इसके अलावा आदमपुर से दीपक शर्मा लाइव रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद से मधु शर्मा हमारे साथ होंगे। इन सभी से एक एक करके अपडेट लेना जरूरी है। सबसे पहले शक्ति कुमार का रुख करते हुए, शक्ति, क्या कुछ फिलहाल बिहार से खबर है? 2 सीटों पर जहां कांटे का मुकाबला, अभी कौन कैंडिडेट आगे, कितने राउंड हो चुके हैं, कितने बाकी? देखिए, बिहार में जो है 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं और इसको लेकर आप पता है कि मोकामा और गोपालगंज 2 सीटों पे जो है चुनाव हो रहे हैं। खास करके जो गोपालगंज सीट है वहाँ पे जो है बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो तकरीबन 18 वोट से आगे चल रहे हैं। और लेकिन बात करें अगर हम मोकामा की, तो मोकामा में जो है नीलम जो आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो तकरीबन 14,000 वोट से जो है आगे चल चुके हैं और 15 राउंड की जो है गिनती समाप्त हो गई। आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, यहीं पे जो है वो सुबह से 8 बजे से जो है मतगणना चल रही है और यहाँ पे जो है आरजेडी के समर्थक भी मौजूद हैं। देखिए, भारी संख्या में जो है आरजेडी के जो है वो समर्थक मौजूद हैं और काफ़ी उत्साहित हैं आरजेडी के समर्थक। देखिए इस तरह से यहाँ पे, और हमारे साथ जो है बात करने की कोशिश करेंगे कुछ समर्थकों से। खास करके हम बात करेंगे महागठबंधन के बड़े नेता और पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ और आरजेडी के बड़े वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, महागठबंधन दोनों सीट जीतेगी, इस बात की मैं चुनौती देता हूं। यहां पर हम 20-25 हजार से ऊपर 30 हजार तक जीतेंगे और महागठबंधन की जीत की ओर पूरे देश की नजर है। और अब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी का खात्मा होगा। अब वो अपना बुढ़िया बिस्तर बांधने में अपना समय लगाएंगे और वो जाएंगे। गोपालगंज से अभी बीजेपी के उम्मीदवार जो है आगे चल। जी नहीं, आपको गलत रिपोर्ट है। हम अभी भी 21वें राउंड में आगे हुए हैं। देखिए, किस तरह से जो है यहाँ पे जो तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं आज सुबह से ही मौजूद हैं। कुछ और हमारे साथ जो महागठबंधन समर्थक हैं उनसे बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि रोम रोम संत हो गया और पूरा मोकामा अनंत हो गया। महिला उम्मीदवार हैं, ऐसे में महिला उम्मीदवार हैं, इसीलिए पूरी मोकामा की जनता इनको भारी बहुमत से जिता रही है और जीत के खुशी में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे रिजल्ट आएगा हम लोग पटाखा फोड़ेंगे और अपने खुशी का जश्न मनाएंगे।
ये लालटेन का कमाल है सर। हम लोग 15 दिन घूमे हैं मोकामा में सभी समाज के लोग एक तरफा करके वोट दिए हैं। चिराग पासवान के आने के बाद कुछ नहीं, वहाँ तो हो गया बीजेपी मुर्दाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए लगातार जो है आरजेडी के समर्थक शक्ति, हैं। मोकामा में जहां पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि महागठबंधन से जुड़े हुए लीडर्स की संख्या ज्यादा है। और अब गोपालगंज का हाल क्या है, ये भी आपसे आगे हम पूछेंगे। सुजाता का फिलहाल रुक कर लेते हैं। सुजाता, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कितने की अभी बाकी है? और कौन अभी फिलहाल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कैंडिडेट? जी बिल्कुल, देखिए अंधेरी ईस्ट के जो ये एक सीट के लिए आज जिसके मतगणना हो रही है, इसमें ऋतुजा लटके जो है इस समय फोरफ्रंट पे नजर आ रही है। 21,000 वोट से जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। इस समय जो है 7वें राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और 19 राउंड में जो है ये पूरी काउंटिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि 1 बजे तक जो है इस पूरे काउंटिंग की जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएंगे, जो फाइनल नतीजे है। और साथ ही जो शिव सैनिक है उद्धव ठाकरे के गढ़ के, वो भी एक तरीके से जश्न मनाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ढोल नताशे भी जो है यहाँ पर कुछ ही समय में वो लोग लेकर आने वाले हैं। तो इस समय 6वें राउंड की जो है काउंटिंग चल रही है, 7वें राउंड की, और 19 राउंड की काउंटिंग होने वाली है। ऋतुजा लटके फोर फ्रंट पे है, वो इस समय आगे बढ़ रही है। 21,000 वोट जो है उनको अब तक मिल चुके हैं। लेकिन जो बाकी के 6 निर्दलीय उम्मीदवार है वो इस समय उन्हें भी जो है कुछ वोट्स मिल चुके हैं। लेकिन ऋतुजा लटके एक बार फिर से जो है फोर फ्रंट पे नजर आ रही है। लेकिन चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये कि नोटा को इतने ज्यादा वोट क्यों मिले जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें जो नतीजे सामने आए हैं उसमें नजर आ रहा है कि नोटा को जो है करीब 3,000 से ज्यादा वोट्स मिले हैं, जबकि जो निर्दलीय है वो बस 200-300 के आंकड़े में जो है उसे ही पार कर पाए हैं। तो नोटा के लिए जो है चर्चाएं ज्यादा हो रही है। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं अनिल परब द्वारा कि किस तरीके से बीजेपी जो है सारे जो वोटर्स है उन्हें बोल रही है कि वो नोटा पे क्लिक करे और ऋतुजा लटके के वोट पर क्लिक ना करे, तो ये जो है इस समय काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ऋतुजा लटके एक बार फिर बताया जा रहा है कि क्योंकि मुर्जी पटेल और मनसे की तरफ से इस बार के इन चुनाव में कोई भी उम्मीदवार खड़े नहीं थे, इसलिए ऋतुजा लटके के लिए जो है ये काफी ज्यादा केक वॉक साबित हुआ कि किस तरीके से वो जीत रही हैं और उनके लिए जो है इजी जीत बताई जा रही है। उद्धव की जो शिवसेना है वो अब जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। सुजाता जैसे कि बता रही हैं कि ऋतुजा आगे चलती हुई नजर आ रही है अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ी बात वो कह रही है कि नोटा काफी अच्छी संख्या में लोगों के जरिए प्रेस किया गया है। करीब 3,000 का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है जब लोगों ने नोटा को प्रेस किया है, यानी कि किसी भी पार्टी पर भरोसा लोगों ने नहीं जताया है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में जब मुकाबले होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्या कुछ फिलहाल तक का अपडेट आपको मिल रहा है? कौन आगे कौन पीछे? देखिए जाहिर सी बात है कि 20 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है और उसके आधार पर जो अमन गिरी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो तकरीबन 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और विनय तिवारी को कहीं ना कहीं वो पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से विनय तिवारी अब कैंडिडेट हैं और लगातार वो भी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से तमाम लोग नाखुश हैं और वो लोग उनके फेवर में वोट देंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट देंगे। लेकिन यहां पर चीजें एकदम उलट नजर आ रही हैं। अमन गिरी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जो लीड है वो 27,000 के आसपास पहुंच चुकी है और एक बड़ी लीड के तौर पर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के अगर आधार पर बात करें तो ये बात कही जाती है कि जो प्रचार प्रसार है उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली समाजवादी पार्टी के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि विनय तिवारी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि जो केंद्रीय नेतृत्व है और साथ में जो प्रदेश का नेतृत्व है वो यहां पर आके, यानी कि ग्राउंड जीरो पर आके लोगों से मुलाकात करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, लोगों की बातों को समझने की कोशिश करेगा और तमाम वादे ऐसे करेगा जो उनकी सरकार आने के बाद या फिर विपक्ष के तौर पर वो सदन में उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें यहां पर नाकाफी साबित हुई हैं और यही वजह है कि अमन गिरी का पलड़ा एक बार फिर से भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 27,000 वोट से वो इस समय आगे चल रहे हैं। कोशिश इस बात की है लगातार कि जिस भी जो जीत हो वो एक बड़ी जीत हो और बड़ी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। अब महज जो 12 ऐसी पोल है उस पर देखना है कि किस तरह से और रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि मतगणना के जो राउंड है वो 20 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड और बचे हैं और 12 राउंड के बाद स्थिति एकदम साफ हो जाएगी कि यहां पर कौन प्रत्याशी किसको पटकनी देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं कि जिस तरह से ये जो गोला विधानसभा सीट है इसमें बसपा ने और साथ में कांग्रेस ने अपने आप को दूर कर लिया था, यानी कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को यहां पर नहीं उतारा था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो अपने कैंडिडेट्स यहां पर उतारते हैं तो वो जो कैंडिडेट हैं वो वोट कटुआ के तौर पर जाने जाएंगे, यानी कि वोट काटने के तौर पर जाने जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन एक प्रत्याशित जो जीत है वो होती हुई नजर नहीं आएगी। और यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मेन कैंडिडेट यही माने जा रहे थे, मेन पार्टियां यही मानी जा रही थी, और इन्हीं के बीच में कांटे की टक्कर थी। तो वहीं विनय तिवारी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसानों के काम उन्होंने नहीं किए। खासकर यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है मूल्यों के जरिए किसानों के भुगतान का मुद्दा होता है, और उस मुद्दे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सराहते हुए लोग नजर आ रहे हैं, किसान नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अमन गिरी की और ये बड़ी बात है अभिषेक, अगर आप कह रहे हैं कि 20 राउंड हुए हैं और 27,000 वोटों से आगे बीजेपी कैंडिडेट, तो इसके बड़े मायने हैं। 27,000 बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हालांकि आप कह रहे हैं 12 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। मधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। मधु, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रहा है? 14 वोट से आगे है और उनके ओवरऑल जो वोट काउंट देखें 26,443 है, और बीजेपी के जो राजगोपाल रेड्डी है वो 25,729 वोट से आगे वोट से सेकेंड नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट श्रावंती वो 7,380 पे जो कि तीसरे स्थान पर है। पिछले तीसरे और दूसरे राउंड के आंकड़े अगर देखें तो टीआरएस को 21,580 मिले थे, और राजगोपाल रेड्डी जो बीजेपी के हैं उनको 21,175 मिले थे। और इस चौथे राउंड के अनाउंस के बाद इनको 4,854 वोट्स और मिल गए टीआरएस पार्टी को, जो कि अभी लीडिंग में है 714 वोट से। और बीजेपी के कैंडिडेट अभी भी 714 वोट से आगे है। पहले से ही टीआरएस पार्टी के जो थे बैलेट पेपर की काउंटिंग जब से हुई थी 200 वोट से आगे थे, फिर वो 300 वोट हुआ, फिर वो 750 वोट हुआ, फिर अभी 714 हुआ। अभी 5वां राउंड जारी है, तो देखना यह है कि 5वें राउंड में भी क्या टीआरएस ही लगातार आगे रहने का ये बरकरार रखती है या कोई बीजेपी आगे आती है। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के और टीआरएस के और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे जहाँ पे काउंटिंग हो रही है मुनगोड़ में, वहां पे आए थे अभी और मीडिया से बात भी की थी, और ये बोला था राजगोपाल रेड्डी ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मधु, मतलब आप बता रहे हैं कि जो मेन कंपटीशन है वो बीजेपी और टीआरएस के बीच में है, और जो अभी तक 5 राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें टीआरएस आगे चल रहा है। मतलब कांग्रेस इस कंपटीशन में नहीं है मधु, ऐसा समझे क्या? और कितने राउंड अभी बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस राउंड में तीसरे नंबर पर है, जो कि बड़ा कंपटीशन नहीं है मेजर पार्टीज को, जैसे टीआरएस और बीजेपी एक दूसरे से शोल्डर टू शोल्डर फाइट लग रही थी। अगर पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड को देखें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों के वोट को लेकर 250 से 300 तक का ही फासला था। और अभी तो चौथा राउंड खत्म हुआ है, 5वां राउंड चालू हुआ है, अभी और 10 राउंड बाकी है। देखना है कि अब क्या टीआरएस लगातार ये लीड करने का जो ये है जो उसे बरकरार रखती है, या उसमें भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ओवरटेक कर सकती है। ठीक है मधु, आप रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से शक्ति कुमार का हम रुख कर लेते हैं। शक्ति, मोकामा में आरजेडी कैंडिडेट का आगे बढ़ना मतलब महागठबंधन के लिए जश्न का वक्त अब नजदीक आ रहा है, जो अभी तक की जानकारी है। लेकिन गोपालगंज सीट को लेकर अपडेट क्या है? जो है आपको बात करेंगे मोकामा की, तो 16 राउंड की जो है काउंटिंग हो गई है, और अभी जो 21 राउंड कुल होने हैं, तो 5 राउंड की जो काउंटिंग है वो बची हुई है। और 14,000 से ज़्यादा वोट से जो है मोकामा के लोग जो है महागठबंधन आगे है। अगर बात करें हम गोपालगंज की, तो गोपालगंज में जो है अभी 1800 वोट से जो है वहाँ पे जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, और वहाँ भी जो है अभी कुछ राउंड की काउंटिंग बाकी है। ऐसे में दोनों सीट लग रहा है कि एक सीट जो है बीजेपी की तरफ से जा सकता है गोपालगंज, और मोकामा जो है वो आरजेडी के खाते में जा सकता है। हालांकि इसको लेकर जो है कई आपको हम बात करें गोपालगंज में, तो जो समीकरण थे उसमें खास करके चिराग पासवान के जब बीजेपी के साथ कैंपेनिंग करने के बाद जो है जो बीजेपी का खेमा था वो मजबूत हो गया था। और ऐसे में जो गोपालगंज की सीट है वहाँ पे जो है बहुत नेक टू नेक फाइट जो है चल रही है, लेकिन मोकामा जो है एक तरफा मुकाबला जो है साबित होता जा रहा है। इससे पहले भी जो है महागठबंधन खास करके जो आनंद सिंह है जिनकी पत्नी नीलम देवी जीत रही है, वो पहले भी जो है इस बार पिछले कई बार 4 बार से वो लगातार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते आ रहे थे, तो निश्चित रूप से उनके लिए जो ये सीट काफ़ी आसान नजर आ रहा था। लेकिन गोपालगंज में बीजेपी की जो सीट है वो फिलहाल जो है वहाँ पे जो अभी क्लोज फाइट चल रही है। जी अच्छा, आप बता रहे थे कि मोकामा से आरजेडी कैंडिडेट वो महिला हैं वो आगे चल रही हैं, इधर गोपालगंज में भी ऐसा ही हुआ है, बीजेपी की जो महिला कैंडिडेट हैं वो आगे चल रही हैं। तो
तो क्या महिलाओं पर ज्यादा भरोसा बिहार की जनता दिखा रही है क्या? करें हम मोकामा की तो वहाँ पे जो है आरजेडी के जो पहले विधायक थे आनंद सिंह थे, तो उनके बाद आम से मामले में जो है उनकी सदस्यता चली गई थी और उसके बाद जो है चुनाव होने थे और उस महागठबंधन ने उनकी पत्नी पर भरोसा जताया और उनकी पत्नी को जो है मोकामा से सीट दिया गया था। और दूसरी तरफ जो सुभाष सिंह थे बीजेपी के गोपालगंज से, उनकी मौत हो गई थी, मृत्यु होने के बाद जो है बीजेपी ने जो है उनकी पत्नी को टिकट दिया था। ऐसे में दोनों ही बीजेपी जो है दोनों सीटों पर जो है महिलाओं को खास करके जो है अपना उम्मीदवार बनाई है और बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो इस तरह से आगे करके जो है अगले जो 2024 का इलेक्शन होगा उसमें दिखाना। अच्छा अभिषेक का मैं रुक करूं, जल्दी से उन लोगों से बात कर लीजिए जो लोग आपके साथ में मौजूद हैं, एक बार जल्दी से शक्ति। जी देखिए, हमारे साथ जो है यहाँ पे मोकामा पे की सीट को लेकर काउंटिंग हो रही है और जो आनंद सिंह के समर्थक हैं, खास करके जो आरजेडी के महागठबंधन समर्थक हैं, वो आज सुबह से ही मौजूद हैं, उन्हें काफी उत्साह है। क्या कहेंगे सर, हमारी पार्टी जो A to Z की पार्टी है और हम राम भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, ठीक है। हमारे लिए परशुराम भगवान भी है और राम भगवान भी है, ठीक है। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, ठीक है। बात बाकी छोटे सरकार के ना मोछे पर दिल्ली हिला देते हैं। हमारे साथ आनंद सिंह के और भी जो है कई समर्थक यहाँ बैठे जो सुबह से ही हैं, क्या कहेंगे? चुनाव शुरू से एक तरफा था। जब हम लोग शुरू किए थे कैंपेन, उसी समय से हम लोग जान रहे थे कि चुनाव बहुत ज्यादा तरफा शक्ति होगा। दिखाई दे रहा है और कह रहे हैं कि शुरू से एक तरफा मुकाबला था और जो महागठबंधन है वो जीत की तैयारी में दिख रहा है, जश्न की तैयारी में दिख रहा है। शक्ति आप रहिएगा हमारे साथ, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप लखीमपुर में मौजूद हैं और लखीमपुर जहां पर किसानों का मुद्दा बड़ा है, लखीमपुर जहां पर किसानों की नाराजगी भी ज्यादा है, उसके बावजूद अगर बीजेपी कैंडिडेट आगे हैं वो भी बड़े अंतर से, तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है, अमन गिरी और उनके पिताजी ने तमाम काम किए हैं और अमन गिरी की पिताजी यहाँ पर इससे पहले विधायक थे और उनके द्वारा तमाम काम किए गए, जनता से मुखातिब होते रहे, जनता के बीच में जाते रहे, जनता के मुद्दों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाते रहे। और खासकर जिस तरह से गन्ना किसानों का मामला है वो एक सबसे बड़ा मामला था, उनके भुगतान को लेकर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। तमाम जो विपक्षी दल है वो सारी चीजों को सरकार को घेरते हुए नजर आते थे कि आखिरकार गन्ना किसानों का पैसा कब मिलेगा, उनकी सही मूल्य उनको कब मिलेगा। तो ये सारी चीजें बेहतर रूप से होती हुई पाई गई हैं और यही वजह है कि आज अमन गिरी अगर बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, अगर उनके वोटर बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, आज उनकी अगर जीत का जो प्रतिशत है वो और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जो जीत का अंतर है वो और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि लोगों के बीच में संवाद स्थापित करना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की बातों को सुनना, लोगों की बातों को कराना, उनके कामों को कराना, उनके कामों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। यानी कि ये तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए लोगों को यहां पर साधने का प्रयास किया गया और यही वजह है कि आज 28,000 के आसपास जो वोटों की गिनती है उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। एक बड़ा लक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर सुनिश्चित होती हुई यहां पर नजर आ रही है। महज 8 राउंड की काउंटिंग अब बाकी है और 8 राउंड की काउंटिंग महज 8 राउंड अभी बाकी हैं, अभिषेक बता रहे हैं। और ये 11:20 का वक्त हो चुका है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा अनुमान यह है कि 12 से 1 बजे तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। 6 राज्यों की इन 7 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव हुआ था, आज काउंटिंग का दिन है और आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आने वाले वक्त में गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, वो फाइनल है, तो इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है आज का दिन। एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का शुक्रिया, अभिषेक, शक्ति, सुजाता। एक छोटे से ब्रेक के लिए